भाई साहब, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने अमृता राय को बिठा ली, बाबा राम रहीम ने हनीप्रीत को बिठा ली है, और आपके कोटा को तो संसद में बिठा रखा है यार। और जब काका जी सरपंच के चुनाव में खड़े होते तो काका जी को देखकर भतीजा भी सरपंच के चुनाव में खड़ा होता है, क्योंकि भतीजे को पता है कि काका जी ने मेरे बिठाने की व्यवस्था कर रखी है। तो बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं। लीजिए किसी भी कार्यक्रम की, हालांकि आदमी तो मैं भी अच्छा हूँ, ये सब जो है अध्यापक हैं, अध्यापक मैं भी हूँ भाई साहब, लेकिन मैं अध्यापक नहीं कहता, क्योंकि एक दिन हम मियाँ बीबी दोनों जो है एक दिन मेले में चले गए तो मेरे एक चीज परिचित मिल गए। उन्होंने पूछा, भाई साहब आप क्या करते हो? मैंने कहा भैया अध्यापक हूँ, सरकारी या प्राइवेट। फिर एक और दादा आ गया, उसने पूछा ये साथ में जो खड़ी है श्रीमती जी ये कौन है? मैंने कहा मेरी पत्नी, सरकारी या प्राइवेट? तो भाई साहब मैं अपना परिचय नहीं देता हूँ कि धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देता हूँ, धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देता हूँ, और सदियों के सन्नाटे पर गीतों की गुनगुनाहट देता हूँ, और जो जरा से गम में हंसना भूल गए हैं यारो, मैं बस उन होठों पर मुस्कुराहट देता हूँ, होठों पर मुस्कुराहट देता हूँ। और ये बहुत बड़े बड़े कलमकार हैं, बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं दादा। दो पंक्तियां दादा के नाम रखता हूँ कि जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, लगता है 12 के मसाणों से जिंदा भूत भाग आया है। बहुत अच्छे मन संचालन कर रहे हैं। और भाई साहब इनके बारे में मैं क्या क्या कहूँ भाई साहब, एक दिन जो है इनकी भैंस बीमार हो गई और इनकी भैंस ने जो है फोटा करना बंद कर दिया, तो ये पशु चिकित्सक के पास जाते हैं कि अरे भाई साहब, तो पशु चिकित्सक जी ने पूछा कि बताओ बंजारा जी क्या काम है, आज कैसे आ गए पशु चिकित्सालय में? कि यार मेरी भैंस ने 4 दिन से फोटा नहीं किया है, ऐसी गोली दो कि वो तुरंत फोटा कर दे। पशु चिकित्सक जी ने कहा ये 2 खुराक लेकर जाओ और तुरंत खिलाना, आपकी भैंस तुरंत जो है फोटी कर देगी। गलती से इन्होंने जो है वो खुराक भैंस को तो नहीं खिलाई और वो इनके घर पर जाकर रख दी। भाभी जी के सिर में दर्द हो रहा था, गलती से भाभी जी ने खा ली, पता चला 3 दिन से भाभी जी की रुकी नहीं रही है ना। लीजिए आप लोगों से, बड़े भाइयों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया आयोजन किया है इंद्र विहार सोसाइटी की पूरी टीम ने। भाई साहब मनोज जी, गौतम में बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी तो ये मेरे पीछे बैठे हुए ये भी अच्छे हैं, लेकिन इनके आदमी होने के साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देते रहना। ये छोटा सा कलमकार आपके बीच में है कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूठे रूठे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूठे रूठे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। और महिमा अपार तेरी सुन लो पुकार मेरी, कर ज्ञान दान मुझे शरण लगाओ माँ। और राष्ट्र का मैं गीत लिखूं, सत्य की ही जीत लिखूं, वीर रस चारणों से धारणा जगाओ माँ। और तुलसी की रीत चलूं, हारे की उम्मीद बनूं, छंद धारा ऐसी कोई मन में बहाओ माँ, छंद धारा ऐसी कोई मन में बहाओ माँ। ये तो मेरी राष्ट्रीय सरस्वती वंदना है। अब आप मेरी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती वंदना सुनिएगा भाई साहब कि हे माँ वीणा वादिनी वरदे, हे माँ वीणा वादिनी वरदे। और इंद्र विहार के जितने भी कुमार हैं उन सबकी जल्दी से शादी कर दे। ये मेरी जो है अंतर्राष्ट्रीय, बहुत बहुत मेरे बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है। और कोटा नगरी ने जिसको उठाया है उसको तो भगवान भी नहीं झेल पाया। तो भाई साहब ये अब अपन ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, आज होली का त्योहार है, अपन प्रेम की बातें करेंगे, हंसी की बातें करेंगे। यहाँ बड़े बड़े ये प्रशांत जी प्रकर वीर रस की कविताएं लिखते हैं भाई साहब। मैंने आज तक वीर रस की कविता नहीं लिखी, क्यों क्या मतलब है? भगवान ने 2 फेफड़े दिए, जोर जोर से पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाओ है, और एक आध फेफड़ा बाहर निकल पड़े, पता चले मोहल्ले के काका जी के किटकिनी है वो लगा ले कौन ढूंढता फिरे फेफड़ा। इसलिए भाई साहब मैं कोई वीर रस की कविता नहीं सुना था। आज से 4 वर्ष पहले मैंने वीर रस की कविता लिखी भाई साहब, 4 वर्ष पहले मैंने वीर रस की कविता लिखी, और वो कविता मेरे रात की 12 बजे शरीर में आती है। अब जब रात की 12 बजे मैं कमरे में सो रहा था, मेरे शुद्ध ईमानदारी के 2 बालक है, दोनों बालक पलंग पर, एक बच्चा इधर सो रहा था और एक बच्चा इधर सो रहा था, और मैंने रात की 12 बजे वीर रस की कविता बोली। दूर हटो रे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। मेरा एक छोरा तो इधर गिरा, एक छोरा इधर गिरा,
इटालियन भी आपकी प्रॉपर्टी है। भाई साहब मैं इसलिए ऐसी कोई भी रस की बात नहीं करूंगा। और क्या पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाना, पाकिस्तान का नक्शा तो मेरा छोरा मूद के बना देता है। क्यों पोखड़ में घर कलेश की बातें करें? मेरे तो घर में भारत पाकिस्तान चलता रहता है, मेरे तो घर में भारत पाकिस्तान चलता रहता है भाई साहब। क्योंकि जब भी मेरी पत्नी मुझसे बेवजह लड़ती है, जब भी मेरी पत्नी मुझसे बेवजह लड़ती है तो मुझे क्रूर पाकिस्तान सी लगती है। जब भी मेरी पत्नी मुझसे बेवजह लड़ती है तो मुझे क्रूर पाकिस्तान सी लगती है। और जब वो बेलन नामक मिसाइल छोड़ती है तो मुझे क्रूर तालिबान सी लगती है। लेकिन फिर भी मैं उसके प्यार में दीवाना हूँ यारो, क्योंकि जब वो मांग में सिंदूर भरती है तो मुझे प्यारे हिंदुस्तान से लगती है, मुझे प्यारे हिंदुस्तान से लगती है। माताएं बैठी हुई है, माताओं का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और जहाँ माता रानी आ जाए वहाँ गरुड़ा भी मिल ही जाता है। तो भाई साहब अपन ऐसी कोई बात वीर रस की बात नहीं करेंगे। फिर भी मैंने दूसरी बार वीर रस का प्रयोग किया। मैं दादा बाबू बंजारा जी के घर पे चला गया, ये बाथरूम में ना रहते, इनका बच्चा मिला, उसने कहा अंकल अंकल मुझे कोई अच्छी सी कविता सुनाओ ना। मैंने इनके बच्चे को कविता सुनाई भाई साहब कि पाकिस्तान को निपटा दूंगा, पाकिस्तान को निपटा दूंगा, पाकिस्तान को निपटा दूंगा। ये बाथरूम में ना रहते। कविता तो मैंने इनके बच्चे को सुनाई और साइड इफेक्ट इनके हुआ। बाथरूम से तुरंत वीर रस इनके शरीर में आया और ये बाथरूम से तुरंत भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाते हैं और भारतीय सैनिक को कहते हैं कि मुझे बंदूक दे दो, मैं पाकिस्तान को निपटा दूंगा। भारतीय फौजी ने कहा कि यार भाई साहब पाकिस्तान को बाद में निपटाना, पहले टावेल लपेट लो। तो भाई साहब ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो अपन ऐसी कोई वीर रस की कविता नहीं सुनाते हैं, ऐसा कोई प्रयोग नहीं करते। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या सुनाऊंगा। भाई साहब मैं जो है मोहब्बत की कविताएं भी नहीं लिखता। क्यों मैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। मैंने एक दिन मोहब्बत की कविता लिखी और मोहब्बत करने का प्रयास किया, लेकिन भाई साहब उसके जो परिणाम निकले, कोटा वाले बड़े बुजुर्गों, मेरे विद्वान साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो ताली बजा देना। वैसे भी मैं आपको ताली बजाने लायक नहीं समझता हूँ, आपने अच्छे को बजा रखा है ना। मैं कोई ताली का निवेदन नहीं करूंगा। मेरे बड़े भाइयों सुनिएगा, मैंने मोहब्बत पर जो प्रयोग किया और उसका जो साइड इफेक्ट निकले, मेरा मोहब्बत का पहला प्रयोग सुनिएगा आप लोग कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी, मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी। क्या बात है, फीलिंग जगी भाई साहब की। किस्तों में हंस रहे, किस्तों में, अरे खुल के हंस लो यार। क्या बात, दांत भी बहुत बढ़िया पतंजलि से करते हो क्या? नहीं मैं भी उसी से करता हूँ। आजकल सब अलग अलग फ्लेवर यूज करने लग गए हैं, लेकिन स्वदेशी जिंदाबाद। कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी, मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी। और चेहरा, आप आदरणीय बाबूजी को बिठाइए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है और पुनीत प्रेम की सदा उम्मीद मिलती है। और ये देव हमारे, इनको ना बिसराओ रे, इनके आशीष तले ही जीत मिलती है, इनके आशीष तले ही जीत मिलती है। कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी। भाई साहब यूपी विधानसभा चुनाव से सीधे यही आ रहे हैं। स्वागत है भाई साहब का, क्या बात है, वाह। पीछे पीछे बचे हैं बस, बाल बचे हैं, वो भी पिछवाड़ेंगे। स्वागत, वंदन, अभिनंदन भाई साहब। कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी, मतवाली कोई लाल चुनरिया। हालांकि बाल उसी के उड़ते हैं जिसके पत्नी हाथ फेर देती है। कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी, मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी। और चेहरा नहीं दिखने से पहुंची दिल पर ठेस थी। और घूंघट खोलकर देखा तो पूरा हिल गया यारो, वो और कोई नहीं मनोज जी गौतम की काली भैंस थी। भाई साहब ये मोहब्बत के साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंतिम सांस तक जो है संघर्ष करना चाहिए। भाई साहब मेरी दूसरी बार मोहब्बत का साइड इफेक्ट देखिए कि सूना पनगट वो लचक मचक सी चाल गई, सूना पनगट वो लचक मचक सी चाल गई, सूना पनगट वो लचक मचक सी चाल गई। मिलने की फिर वो मेरी अभिलाषा टाल गई और मैं प्यार में पागल उसके घर के पीछे जा छिपा। कमबख्त ऊपर से उसकी अम्मा कचरा सिर पर डाल गई। ये भाई साहब ये मोहब्बत के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए अपन मोहब्बत पर कोई प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि ये कुछ मेरे जो है छोटे भाई मोबाइल पे अंगुली कर रहे हैं। यार ये अंगुली मत करो, इस अंगुली ने हमें जो है बड़ा परेशान कर रखा है। ये अंगुली बड़ी खराब चीज है ना। ये केजरीवाल जी ने किया, अन्ना हजारे जी निपट गए, इस अंगुली ने बहुत सारों को निपटा दिया भाई साहब।
यादव जी भी बैठ गए अभी यूपी में इस अंगुली के चक्कर में। इसलिए उंगली मत करो, ये उंगली बहुत बड़ी समस्या है कि मंथरा अंगुली ना करती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता, मंथरा अंगुली ना करती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता, और मामा शकुनी की अंगुली ना होती तो कौरवों का सुपड़ा साफ ना होता, और जग की बर्बादी में चाइना की अंगुली ना होती तो दुनिया बर्बाद ना, पूरा संसार बर्बाद ना होता, और जिस्म दिखाने में बॉलीवुड की अंगुली ना होती, जिस्म दिखाने में बॉलीवुड की अंगुली ना होती तो बहुओं के माथे का पल्लू साफ ना होता, और इश्क लड़ाने में काका जी की मुन्नी की अंगुली ना होती तो काका जी का मुन्ना यूं बदनाम ना होता। भाई साहब, अंगुली हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये आप लोग मोबाइल पे अंगुली कर रहे हो, मोबाइल पे अंगुली कर रहे हो यार, बढ़िया सुनो यार, मैं डिजिटल में भी नेगेटिव ही आता हूँ, मैं ब्रांडेड पीस हूँ, पहली ओपनिंग है मेरी, आप मस्ती से सुनिए। मेरे बड़े भाइयों का मुझे बहुत प्रेम मिल रहा है, शिक्षा नगरी अद्भुत नगरी है कोटा, और भाई साहब ये अंगुली बहुत बड़ी समस्या है दादा। क्यों समस्या है? एक बार जो है, और अंगुली से भी ज्यादा बड़ी समस्या बनी हुई है मोबाइल। एक बार 65 साल के दादाजी, 65 साल के दादाजी अपने पोते को कहते हैं, पोत्र समझते हो ना, है ना, सेकंड जनरेशन, इसी को पोत्र कहते हैं। एक बार अपने 65 साल के दादाजी अपने पोत्र को कहते हैं कि ये छोरा कुछ काम कर ले रे, बार बार वो मोबाइल में अंगुली क्यों कर रहा है, ये छोरा कुछ काम दाम कर, पढ़ाई कर, बार बार मोबाइल में अंगुली क्यों कर रहा है, तेरी अंगुलियां इतनी किसमें बीजी है। पोत्र का स्वाभिमान जाग गया भाई साहब। पोत्र ने अपने दादाजी को कहा, दादाजी आपके जमाने में मोबाइल थोड़ी था जो आपकी अंगुलियां बीजी थी। वहां से एक कविता जन्म लेती है, वहां से एक कविता जन्म लेती है। हमारे झालावाड़ क्षेत्र में दादी को जीजी कहा जाता है, मुझे पता नहीं आपके यहाँ दादी को क्या कहा जाता है, दादी को जीजी कहा जाता है, पहले अर्थ बता देता हूँ। वहां से एक कविता जन्म लेती है, मोबाइल में अंगुली और मोबाइल में अंगुलियां बीजी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। दादाजी का स्वाभिमान जागा, और दादाजी ने अपने 10 साल के पोते को कहा कि तूने कैसे कह दिया कि मेरे जमाने में मोबाइल नहीं था जो मेरी अंगुलियां बीजी नहीं थी, कि आंगलियां तो हमारा जमाना में भी घनी घनी बीजी थी, अंगुलियां तो हमारा जमाना में भी घनी घनी बीजी थी। बाबूजी बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा से आ रहे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको, कि अंगुलियां तो हमारा जमाना में भी घनी घनी बीजी थी, अंगुलियां तो हमारा जमाना में भी घनी घनी बीजी थी, लेकिन इन्हें मोबाइल की जगह थारी जीजी थी। और आज भी मूड को मजनू हमारी लेला छे, आज भी मूड को मजनू हमारी लेला छे, और जोड़ी माँ की नेले पे धेला छे, और अड़ी मोबाइल की घर घर में लड़ाई है, और अड़ी मोबाइल ने गड़ा की लाड़ियां भगाई है। भाई साहब ये मोबाइल के साइड इफेक्ट है भाई साहब। और मैं तो यूं कहता हूं कि आजकल की नई जो पीढ़ी है, आप तो बहुत समझदार लग रहे हो, मुझे सारे बड़े भाई स्वामी विवेकानंद जैसे लग रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया की मोहब्बत कभी मत करना। चैटिंग के चक्कर में सेटिंग हो जाती है, और सेटिंग के चक्कर में आत्महत्याएं हो जाती है। ये मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है। पहले बड़े बुजुर्ग जो रिश्ते तय कर देते थे वो 7 पीढ़ियों तक चलते थे, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कुछ अनजान साथी जो है रिश्ते तय कर लेते हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की मोहब्बत के चक्कर में मेरी शादी हुई, और सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट की शादियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं सुनिएगा। कि फेसबुक इंस्टा वाली मार गई यार मुझे, उसका ही प्रतिफल आज भी मैं भोगता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका पूरा प्रेम मिल रहा है मुझे। आप सब लोग इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो क्योंकि आपकी कोरोना वैक्सीन की लेबोरेटरी से जांच नहीं आई है। अरे आपके काकड़ का बच्चा आपके बीच में एक बार खुलकर बजा दो ताकि मुझे लगे कोटा में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 7 पीढ़ियां पीताम्बरधारी बाबूजी की ऋणी रहेगी कि आपने लगातार बजा रहे हो आप, है ना, और इस उम्र में भी बजा रहे हो आप, बिल्कुल पीताम्बर लग रहे हो। क्या बात, बहुत बढ़िया भैया। दादा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। दादा शिक्षक है भाई साहब, और ये हिंदी पढ़ाते हैं। गौरव जी प्रचंड दादा शिक्षक है। अच्छा लाल भाई माता जी उठिया कहीं? अच्छा दादा शिक्षक है, दादा हिंदी पढ़ाते हैं। दादा एक दिन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बता बेटा पुल्लिंग कैसे कहते हैं? बच्चे ने कहा जो पुरुष होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बता बेटा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कि जो स्त्री होती है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बता बेटा नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? अरे गुरुजी मैं आपकी परिभाषा नहीं दे सकता। तो भाई साहब ऐसी घटनाएं हो जाती है। मैं कहा था
भाई मैं बात चल रही थी पबजी की, मोबाइल के साइड इफेक्ट की। तो मोबाइल के ऐसे कारण हो जाते हैं कि फेसबुक इंस्टा वाली मार गई यार मुझे, उसका ही प्रतिफल आज भी मैं भोगता। और लाल लाल होठ के वो रोज फोटो डालती, फोटो ला जवाब देख कैसे खुद को रोकता। और लाइक के चक्कर में फंस गया यार मैं तो, लाइक के चक्कर में पड़ गया यार मैं तो, उसका ही प्रतिफल आज भी मैं भोगता। और काम कुछ करे नहीं बदन पहाड़ जैसा, काम कुछ करे नहीं बदन पहाड़ जैसा, रोज रोज कर लेके छिलके में छोलता, रोज रोज कर लेके छिलके में छोलता। इसलिए सोशल मीडिया की मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना दोस्तों। अगर मोहब्बत करनी है तो हमारे फौजी भाइयों की तरह करना, क्योंकि मेरे मोहल्ले में बहुत सारे दीवाने पाए जाते हैं उधर उधर। तो एक दिन गली मोहल्ले में पाए जाने वाले दीवाने से, बॉर्डर के दीवाने से पूछ लिया फौजी भाई से कि यार तुम भी दीवाने हो हम भी दीवाने हो, लेकिन दुनिया तुम्हारी इज्जत ज्यादा करती है हमारी इज्जत कम करती है। तो सुनना, उस बॉर्डर के, उस भारत भूमि के रक्षक दीवाने ने उस गली मोहल्ले के दीवाने को क्या जवाब दिया, उस फौजी भाई ने गली मोहल्ले के दीवाने को जो जवाब दिया, और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उस मोहब्बत को आप कैसे समझते हैं? अगर समझते हैं तो तालियों से आशीर्वाद दे देना। एक बॉर्डर का दीवाना मोहल्ले के दीवाने से कहता है कि तुम भी इश्क के मरीज हो हम भी इश्क के मरीज हैं, तुम भी इश्क के मरीज हो हम भी इश्क के मरीज हैं। अरे चिट्ठियां तुम्हारे भी आती है, चिट्ठियां हमारे भी आती है, किंतु फर्क इतना है मेरे दोस्त, तुम्हें दीवानी डिनर पे बुलाती है, हमें सरजमी बॉर्डर पे बुलाती है। तुम्हें दीवानी डिनर पे बुलाती है, हमें सरजमी बॉर्डर पे बुलाती है। और कोटा तो यूं देशभक्ति में जो है मशहूर है, मेरे बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। तो भाई साहब ये ऐसे मोहब्बत के जो है साइड इफेक्ट हो जाते हैं। बाबा राम रहीम भी मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए थे डेरा सच्चा सौदा में। अब भाई साहब होली का त्योहार है, और होली का त्योहार जैसे जैसे आज होली का त्योहार है तो 2-3 दिन से बाबा राम रहीम जो है जेल में बैठे बैठे जो है भोजन नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों का दिमाग खराब कि होली का त्योहार आ गया लेकिन बाबा जी भोजन नहीं कर रहे हैं, बाबा राम रहीम भोजन नहीं कर रहे हैं, टाइम पर चाय नहीं पी रहे हैं। चक्कर क्या है? अब पुलिस वालों को क्या पता कि बाबा राम रहीम के मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ 3 दिनों से बाबा राम रहीम जो है भोजन क्यों नहीं कर रहे थे। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, इस बेजुबान को अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि उनके मन में क्या फीलिंग चल रही थी। अच्छा भाई साहब निपट के आ गए, भोजन वोजन करके आगे क्या? अच्छा बहुत बढ़िया। कि योग का तो डोंग करूं, काजुओं का भोग करूं, मन में जवानी जगे ऐसा गीत चाहिए। बाबा राम रहीम की फीलिंग, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को बदनाम कर दिया तपस्या के नाम पर, अब उनकी फीलिंग सुनिएगा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं 3 दिनों से जेल में। कि योग का तो डोंग करूं, काजुओं का भोग करूं, मन में जवानी जगे ऐसा गीत चाहिए। योग का तो डोंग करूं, काजुओं का भोग करूं, मन में जवानी जगह ऐसा गीत चाहिए। बंदूकों का जोर नहीं, कैदियों का शोर नहीं, प्रेमिका का मिले प्यार ऐसी रीत चाहिए। और अब ना कुंवारा रहूं कभी ना आवारा रहूं, अब ना कुंवारा रहूं कभी ना आवारा रहूं, कोर्ट करवा दे शादी ऐसी जीत चाहिए। और जेल को ही डेरा सच्चा कर दूंगा दरोगा जी, बदले में मुझे मेरी रानी प्रीत चाहिए, बदले में मुझे मेरी रानी प्रीत चाहिए। ये बाबा राम रहीम की फीलिंग है भाई साहब। कहाँ से खाना खाएंगे वो? तो लगभग जो है कोरोना काल के बाद हम हंसी ठहाके लगा रहे हैं, दूसरे लॉकडाउन के बाद भाई साहब ये मेरा जो है 8वां कवि सम्मेलन है, और मैं धन्य हो गया आज बड़े बुजुर्ग और विद्वान साथियों के बीच में आप लोगों के होठों पर मुस्कुराहट ला रहा हूं। भाई साहब कोरोना बहुत बड़ी भयानक बीमारी हमारे देश में आई और पूरे देश को परेशान कर दिया, लेकिन मुझे मेरे मोहल्ले में भी समस्या आ गई भाई साहब। जब संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे मार्केट बंद थे, तो पता है आपको मेरे मोहल्ले के 65 साल के बाबूजी कहते हैं कि भारत बंद है, मार्केट बंद है, कभी बंधु कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी एक समस्या है जो तू नेताजी तक पहुंचा दे। मैंने कहा बाबूजी बोलो क्या समस्या है? अब सुनना बाबूजी की कोरोना काल में जब सारे मार्केट बंद थे, सारी दुकानें बंद थी, तो बाबूजी की क्या समस्या थी? सुनना और आपका आशीर्वाद देना, क्योंकि मुझे उतारा था इन्होंने शहीद होने के लिए, लेकिन मेरे बड़े भाइयों ने मुझे उठा दिया है। सुनिएगा, पहले उसे उतारा जाता है जो शहीद होने की
काबिलियत रखता है, लेकिन मुझे पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। एक 65 साल के बाबूजी कहते हैं कि संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है कवि बंधु, कोई समस्या नहीं है, दुकानें सारी बंद है, लेकिन एक समस्या है। अब बाबूजी की जो समस्या थी वो मैं आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनाता हूँ कि क्या समस्या थी जो मैंने नेताजी को बताई कि पूरे भारत में लॉकडाउन लगवा दो नेताजी, पूरे भारत में लॉकडाउन लगवा दो नेताजी, कोरोना को बिल्कुल खत्म करवा दो नेताजी, और पत्नी ससुराली रह जाएगी तो हाथों से रोटी बना लेंगे, लेकिन जर्दा चूना की पुड़िया मंगवा दो नेताजी। भाई साहब जर्दे चूने की बहुत बड़ी समस्या आई भाई साहब, सारी दुकानें बंद थी, सारे मार्केट बंद थे। अगर 3-4 साल और लॉकडाउन नहीं खुलता ना तो अखबारों में खबर आती रामलाल काका जी की जर्दा की पुड़िया चोरी, श्यामलाल काका जी की चूने की पुड़िया चोरी। लेकिन वो तो खुशखबरी है, हमारे भारतवर्ष का जो है सौभाग्य है कि लॉकडाउन खुल गया भाई साहब। और कोरोना के दौरान जब सब घरों में बैठे हुए थे, सब घरों में कैद थे, तो उसी दौरान जो है मेरे घर पर एक पत्रकार साहब आते हैं और मुझसे पूछते हैं, बताओ कवि बंधु तुम्हारे मोहल्ले में राजा के क्या हुआ। अब इन पत्रकारों का क्या है यार, कभी भी अखबार में कुछ भी निकाल देते हैं। आज राखी सावंत ने पहने ऐसे कपड़े, अब यार राखी सावंत कपड़े ही कब पहनती थी, इनका क्या भरोसा है पत्रकार साहब का, पत्रिका वालों का। आज राखी सावंत ने पहने थे ऐसे कपड़े, मेरे तो समझ में नहीं आता उसने कपड़े किस दिन पहने थे। एक बार मेरे घर पर पत्रकार साहब आते हैं, पत्रकार साहब पूछते बताओ कवि बंधु तुम्हारे पड़ोसी राजा की क्या हुआ। मैंने कहा होना क्या था, राजा को रानी से प्यार हो गया। कि बताओ कवि बंधु, दीदी भी मुस्कुराई, आप भी पतंजलि से करते हो, बहुत बढ़िया। सभी पतंजलि से करने लग गए, इसी में भारतवर्ष का उत्थान होगा। कि बताओ कवि बंधु, बताओ कवि बंधु जी, बताओ कवि बंधु तुम्हारे मोहल्ले में क्या हुआ। कि राजा को रानी से प्यार हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा के छोरा 4 हो गया, राजा के छोरा 4। शानदार शानदार, बहुत शानदार।